देखिए इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो नेहा का आरोपी था तौफीक, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके से दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है कि जो नेहा का आरोपी था तौफीक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जो तौफीक था वो घर में घुसा था और 5वीं मंजिल से नेहा को छत से फेंककर फरार हो गया था और ऐसे में अब उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद नेहा को अस्पताल में भर्ती करा गया था, लेकिन इलाज के दौरान नेहा की वहीं पर मौत हो गई थी। आज सुबह ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी मिली है कि जो आरोपी लगातार फरार हो रहा था उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पकड़ा गया है, क्या कहेंगे आप? मैं बस यही चाहती हूँ कि उसको ना जल्द से जल्द फांसी दी जाए, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी उसे फांसी दो और उसको इतना तड़पा के उसको इतना मारो, उसको पीटो। जो दर्द मेरी बहन ने सहा है ना उससे डबल वो सहे। उसे तड़पा के फांसी चाहिए मेरी, उसको फांसी दो। फांसी की मांग कर रहे हैं जी, जल्द से जल्द। माता जी, ऐसे में तो बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन अब आप क्या मांग कर रहे हैं? आरोपी पकड़ा गया है। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी दी जाए जल्दी से जल्दी। देखिए इस वक्त मौजूद हैं हम परिवार के बीच में और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल जी परिवार से मिल रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़की की माता जी बैठे हैं और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के तमाम जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर परिवार को संवेदनाएं देने के लिए पहुँचे हुए हैं। लव जिहाद का जीता जागता मैटर है। ये जिहादी आए दिन नाम बदल के, भेष बदल के, भाई बन के, हमैती बन के हमारे हिंदुओं घरों में घुसते हैं और भाई बन के घुसा, राखी बंधवा रहा है, बाद में अपनी औकात पे आ गया। लड़की ने उस बात से इनकार किया तो लड़की को 5वीं मंजिल जाकर छत से उखाड़ के फेंक दिया नीचे। हालांकि पुलिस ने पकड़ भी लिया है, मगर लड़की तो नहीं आने वाली। अच्छी खासी एक बच्ची जो परिवार को चला रही थी, पालन पोषण कर रही थी, वो चली गई। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे खास करके जिला उत्तरी पूर्वी में बहुत थी। जिहादियों को पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का कोई डर नहीं। आए दिन यहाँ पर वारदातें हो रही हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मेरा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। आए दिन हिंदू पलायन हो रहा है, आए दिन हिंदुओं की हत्याएँ हो रही हैं। पहले राहुल मारा गया सुंदर नगरी में, उसके बाद कोमल मारेगी सुंदर नगरी में, उसके बाद हिमांशु मारा गया गोकुलपुरी में, उसके बाद कुरनाल मारा गया सीलमपुर में, उसके बाद परसों अजय नाम के लड़के ने एक मुसलमान को रोका कच्ची कॉलोनी खजूरी में, जो हिंदू लड़के के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसके सुए से गोंद दिया। एक और मैटर आया जयप्रकाश हॉस्पिटल का, जहाँ पर एक मंदबुद्धि बच्ची के साथ रेप कर दिया जिहादियों ने। ये हमारे सामने नेहा का मैटर है। आए दिन वारदातें हो रही हैं, आए दिन वारदातें हो रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद जो डर होता है, भय होता है पुलिस का, प्रशासन का, इन जिहादियों को नहीं रहा। आज हम सब की, क्षेत्र निवासियों की, परिवार के लोगों की यही मांग है कि उस व्यक्ति को कम से कम फांसी मिले, जिहादी को। और आज खास करके नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में योगी मॉडल लागू होना चाहिए, जिससे कि जिहादियों में, आतंकियों में, इनके अंदर डर है। डर होना चाहिए, डर नहीं है, भय नहीं है। इसलिए वारदात करके ये निकल जाते हैं। हालांकि बाद में पुलिस मेहनत करती है, पकड़ती, सब कुछ करती है, मगर जिसका घर का मेंबर चला गया है वो तो वापस नहीं आने वाला। हमारा लगातार ये जन जागरण अभियान चल रहा है। छोटी छोटी मीटिंगें करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इन जिहादियों के साथ लड़ने के लिए हम सारे हिंदुओं को जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद ऊपर इकट्ठा होने की, खड़ा होने की जरूरत है। पलायन करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, और जब हम सारे मिलकर के एकजुट होकर इकट्ठे होंगे तभी इनका मुकाबला कर पाएंगे। नहीं, इनका तो बहुत गहरा ये षड्यंत्र है कि नॉर्थ ईस्ट को धीरे धीरे हिंदुओं से खाली करवाओ। जैसे अजय नाम का लड़का एक हिंदू लड़की को छेड़ रहा था, मुसलमान टोपी वाला, उसने विरोध किया, उसको बर्फ़ के सुए लेके मारा उसको। अभी जो लड़का यहाँ मारा था राहुल मनीष सुंदर नगरी में, वहाँ भी एक जिहादी लड़की को छेड़ रहा था, उसने विरोध किया, उसके सिलमपुरिया लड़कों ने उसको मार दिया जा करके।
तो आए दिन जो वारदातें हो रही हैं ये टारगेट करके चुन चुन के हो रही हैं और ये हिंदुओं को पलायन करवाने का बहुत गहरा षड्यंत्र है। हम सबको, हिंदू समाज को एकजुट होकर के इकट्ठा होकर इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जो भी हमारे किराएदार इनको किराए पे मकान देते हैं, इनको किराए पे मकान ना दें, दुकानदार अपनी दुकान किराए पे ना दें, इनको अपने नौकरी ना दें, इनसे कोई सामान ना खरीदें। इनका सोशल बाइकाट हमारे हिंदू समाज को करना पड़ेगा, करना चाहिए, अन्यथा एक दिन ऐसी वारदातें हमें और झेलनी पड़ेंगी। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी तौफीक था वो नेहा को अपनी बहन मानता था और ऐसे में ये जो भाई बहन का रिश्ता था ये बड़ा ही शर्मसार कर दिया इस तौफीक ने। नेहा को शादी के लिए उकसा रहा था और ऐसे में घर वालों का लगातार यही कहना है कि वो दबाव बना रहा था आरोपी नेहा पर, लेकिन हमने उसको समझाया भी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो इस तरीके की हरकतें कर देगा। तमाम जो नेहा की माँ हैं उनके यही तौफीक को लेके आरोप हैं कि वो बार बार उसको समझाती रही लेकिन वो उसको शादी के लिए उकसाता रहा और अब ये कांड कर देगा। नहीं मालूम था 5वीं मंजिल से नेहा को फेंक दिया था, उसने बुर्का पहनकर आया था और अब ऐसे में सोचिए कि जो तमाम लोग हैं वो किस तरीके से इस एंगल को देख रहे हैं, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता है वो बड़ा ही मजबूत रिश्ता माना जाता है। उसके लिए शादी पर उकसाना, एक जब भाई बहन का रिश्ता मान लिया तो उसके लिए शादी का उकसाना, ये एक गलत मैसेज समाज में जा रहा था और ऐसे में आज सुबह इसी आरोपी को पकड़ लिया है तौफीक जो है। अब ये देखना यही होगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई रहेगी, क्या बड़ी कार्रवाई मिलेगी, नेहा को आगे किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार मामला क्या था। पूरा मामला पहले जांच पड़ताल के बाद ही आगे पता चलेगा कि आखिर क्यों ये ऊपर से छत से फेंककर नेहा को भागा, क्या कारण रहे थे, क्या बात हो रही थी दोनों के बीच में। तो इसमें आरोपी तौफीक को रामपुर के तांडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में ये जो कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी निकल कर सामने आई है।